भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कर्मणा गहनो गति, मतलब कर्म की जो गति है वो बहुत गहन है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि एक एक सेकंड हमारी जो है वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। वो पिक्चर्स कभी छूट नहीं सकती, मतलब उसमें कहीं करप्शन नहीं हो सकता। तो वही कलयुग का लक्षण है। कलयुग में लोग क्या छोटी छोटी बात पे झूठ बोल देते हैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ, और पाप कार्य ऐसे करते हैं जैसे कोई मतलब कुछ है ही नहीं। किसी को काट के खाना हो जानवर को तो ऐसे खा जाते हैं जैसे कोई मूंगफली खा रहे हो। तो उससे क्या नेचुरल सी बात है कि जब हम पाप कार्य करते हैं तो जो हमारे जो एज है वो घटती है, हमारा फेम घटता है, हमारी ब्यूटी घटती है, ऐसे स्ट्रेंथ घटती है शरीर की। जस्ट एक्सपेक्टेशंस में कि संसार में हम कैसे करके एडजस्ट करके सुखी हो जाएं, बट सुखी हो नहीं पा रहे हैं। वो व्यक्ति जो इस संसार में मतलब समझ चुका है कि इस संसार में सुख नहीं है, और ये भगवान ने खुद इस पर स्टैंप लगा दिए। जब ये संसार बनाया तब भगवान ने स्टैंप लगा के भेजी है कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, मतलब ये प्लेस ऑफ मिजरीज है एंड दिस इज टेम्परेरी। तो हम यहाँ पे सुखी होने का कितना भी प्रयास कर लें सुखी हो नहीं सकते। तो ये हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है भगवान का नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर व्यक्ति भगवान के बारे में जानने लगेगा और वो जान लेगा कि मेरे जो असली पिता हैं भगवान, उनके पास जाने का क्या रास्ता है वो मालूम चल जाएगा, तो भगवान के पास पहुंच जाएगा इस जन्म के बाद, तो सारे दुखों से बाहर निकल जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਂਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ सर, व्हाट इज़ योर नेम? अभय गोविंद दास। अभय गोविंद दास जी, क्या पर्पज़ है आपका ये बुक्स बेचने का और क्या मोटिव है? जैसे कोई बच्चा होता है वो अपने माता पिता से बिछड़ जाता है जी। तो उसको अगर कोई व्यक्ति मिले रास्ते में, बोले कि तुम बेटा दुखी हो, ये लो एक खाने की प्लेट ले लो, एक प्लेट ले लो खाना तुम खा लो, तो वो एक समय थोड़ा सा सुखी हो जाएगा एक बार के लिए। कोई उसको कंबल दे जाए कि आप कंबल ले लो बेटा, तो ठंड नहीं लगेगी। लेकिन अगर व्यक्ति उसको उसके पिताजी के पास पहुंचा दे कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ पे है और तुम क्या बोलते हैं किन के पुत्र हैं, तो फिर वो अपने घर पहुंच गया तो हमेशा के लिए सुखी हो सकता है। तो ये हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है भगवान का नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर व्यक्ति भगवान के बारे में जानने लगेगा और वो जान लेगा कि मेरे जो असली पिता हैं भगवान, उनके पास जाने का क्या रास्ता है वो मालूम चल जाएगा, तो भगवान के पास पहुंच जाएगा इस जन्म के बाद, तो सारे दुखों से बाहर निकल जाएगा। सो ये हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है, दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू डू दिस। जैसे कि व्यक्ति जब मरता है उसने अच्छे कर्म भी किए होते हैं, बुरे कर्म भी किए होते हैं। बड़ा एक अच्छा सवाल है और लोगों के मन का सवाल है। उनको पता नहीं होता कि भगवान के पास जब कोई व्यक्ति मर जाता है, वो जो सामने वाला जिंदा होता है उसको नहीं पता होता वो भगवान के पास गया है कि नहीं गया है। उसके अच्छे बुरे कर्मों का कैसे पता लगता है? एक्चुअली हम लोग तो एग्जैक्टली जान नहीं सकते कैसे उसने क्या करा होगा, क्या रिजल्ट है। एक सिम्टम पता चलता है कि उसकी डेथ कैसे हुई है। कुछ लोगों की डेथ बड़ी पीसफुली होती है, मतलब उनके उस टाइप के कार्य करे होते हैं कि उनकी आत्मा शरीर से बहुत इजीली बड़ी पीसफुली शरीर से बाहर निकल जाती है आत्मा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत कष्ट में रह के अपना शरीर छोड़ते हैं, है ना, तो मतलब उनको पक्का ऐसी स्थिति में जाना पड़ रहा है और वो नीचे के जन्म लेंगे, नीचे के शरीर में जन्म लेंगे। इसका मतलब उनके कर्म वैसे रहें। और बाकी भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कर्म की गति है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कर्मणा गहनो गति, मतलब कर्म की जो गति है वो बहुत गहन है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि एक एक सेकेंड हमारी जो है वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। जैसे अगर कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, हो सकता है लाइट जाने पे वो कैमरा मतलब बंद हो जाए, हो सकता है वो कैमरा ख़राब हो जाए। लेकिन ये जो भगवान का कैमरा है, जो चित्रगुप्त का कैमरा चल रहा है, जो पिक्चर्स हमेशा क्लिक कर रहे हैं हमारी एक एक मोमेंट की, क्या हम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो पिक्चर्स कभी छूट नहीं सकती, मतलब उसमें कहीं करप्शन नहीं हो सकता। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपने कब शुरू की? आपको कैसे लगन लगी भगवान की? ओके, तो हमने तो आई थिंक ऑलमोस्ट 2012 में हमें भक्ति में जोड़ा गया। हमारे कॉलेज टाइम में जब हम पढ़ते थे तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा हम करते थे, बट ग्रेजुअली हमने जब अर्निंग करना शुरू करा तब जाके थोड़ी और चीज़ें पता चली, दुनिया के बारे में पता चला। तब हमने सोचा कि क्यों ना ये लाइफ भगवान की सेवा में दी जाए और अपना आप को सुधार करने में दिया जाए। कुछ ही साल है हमारी लाइफ में, 60-70 साल व्यक्ति एवरेज जीता है, तो बहुत कम है। तो वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी
तो जैसे जैसे कि व्यक्ति की उम्र कम होती जा रही है, क्या कारण क्या है इसका? एक्चुअली ये कलयुग का सिम्टम है प्रभु जी। इसमें बहुत सारे और भी, जैसे भागवतम में आता है, हर चीज़ तो शास्त्रों में दी हुई है। भागवतम में आया है कि जो व्यक्ति कुछ चीज़ें हैं, जैसे व्यक्ति झूठ बोलता है या फिर जो पाप के कार्यों में लगता है, उसकी उम्र घटती जाती है। तो वही कलयुग का लक्षण है। कलयुग में लोग क्या छोटी छोटी बात पे झूठ बोल देते हैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ, और पाप कार्य ऐसे करते हैं जैसे कोई मतलब कुछ है ही नहीं। किसी को काट के खाना हो जानवर को, तो ऐसे खा जाते हैं जैसे कोई मूंगफली खा रहे हो। तो इट्स वेरी मतलब उनके लिए कुछ नहीं है। तो उससे क्या नेचुरल सी बात है कि जब हम पाप कार्य करते हैं तो जो हमारे जो एज है वो घटती है, हमारा फेम घटता है, हमारी ब्यूटी घटती है, ऐसे स्ट्रेंथ घटती है शरीर की। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो नेचुरल सी बात है। कलयुग में पाप हो रहे हैं तो एज घटेगी। अच्छा, हाँ। तो आपका यहाँ लुधियाना से ही है? नहीं, हम तो द्वारका से आए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे पीछे से कहाँ से हैं? पीछे अभी तो मेरे पेरेंट्स रहते हैं राजस्थान में। हाँ जी। ठीक है। तो और प्रभु जी क्या लोगों को क्या मोटिवेट देना होगा, क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है कि अभी लोग क्या है ना, इतनी होप्स में हैं, वो सोचते हैं कि हम इस संसार में सुखी हो सकते हैं। मतलब उनके आगे ऐसे एक क्या बोलते हैं, मैंगो उनके आगे टंगा हुआ है। वो सोच रहे हैं बस 1 मीटर आगे है मेरे से मैंगो, वो मैंगो के पीछे दौड़ रहे हैं, बट वो मैंगो के पास पहुंच नहीं पा रहे। लेकिन ये क्योंकि वो जस्ट एक्सपेक्टेशंस में कि इस संसार में हम कैसे करके एडजस्ट करके सुखी हो जाएं, बट सुखी हो नहीं पा रहे हैं। वो व्यक्ति जो इस संसार में मतलब समझ चुका है कि इस संसार में सुख नहीं है, और ये भगवान ने खुद इस पर स्टैंप लगा दिए। जब ये संसार बनाया तब भगवान ने स्टैंप लगा के भेजी है कि ये दुखाल्यम अशाश्वतम है, मतलब ये प्लेस ऑफ मिजरीज है एंड दिस इज़ टेम्परेरी। तो हम यहाँ पे सुखी होने का कितना भी प्रयास कर लें, सुखी हो नहीं सकते। कहते हैं कि जो व्यक्ति बुरा करता है उसके साथ बहुत अच्छा होता है, जो व्यक्ति भगवान की लीला में होता है उसके साथ सब कुछ बुरा ही बुरा होता है। हाँ, तो एक्चुअली ये हमारे पिछले कर्मों पे है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम, बट कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति वो सारे गलत कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी देखें एक्सटर्नल दृष्टि से बड़ा सुखी है, और कोई व्यक्ति वो अच्छे कार्यों में लगा है, फिर भी उसकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स है। तो इसको हमें बड़ी पिक्चर में देखना पड़ेगा कि पहले पीछे जाके क्या करा है उसने। अच्छा, आपने भगवान को देखा? हम भगवान को देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवान को प्लीज़ करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो वी आर ट्राइंग टू फॉलो व्हाट लॉर्ड इज सेइंग। भगवान जो कह रहे हैं वो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि भगवान को देखना। तो भगवान हमें अपने आप ही दर्शन देंगे जब हमसे प्रसन्न होंगे वो। तो अब आप अपनी बस के साथ आए हैं, सारे प्रभु जी आए हैं, तो कहाँ से चल कर आ रहे हैं? हम अलग अलग सिटीज़ में जा रहे हैं। अभी तो हम द्वारका से आए हैं, हमारा बेस तो वृंदावन है, तो द्वारका और पंजाबी बाग से डिवोटीज आए हैं। कितने दिन का टूर है? ये ऑलमोस्ट 1 मंथ का है, अभी हमें 5-6 दिन ही हुए हैं, तो 1 मंथ का है। ओके, और आगे कहाँ जाएंगे? उसके बाद आई थिंक हम जयपुर या फिर हरियाणा में कहीं, या फिर जलंधर भी जा सकते हैं। तो ऐसा। अच्छा, 2 बोल हो जाए श्री राधा जी के भजन के। राधा जी के भजन जय राधा माधव कुंज बिहारी, एक गीत है बहुत अच्छा, तो आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे भी। तो ये सिंपल यही है, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जितना भगवान का नाम हमारे कानों में जाएगा उतना हमारा शुद्धिकरण होगा। तो कि ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਕਿ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੀ ਦਾ ਯੂਮ ਵੇਰਪੋਰਟ। ਧੰਨਵਾਦ।